माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लाभ और हानि के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, क्लियर। और दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% का लाभ नहीं हानि होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लाभ की जगह हानि कर लेना, आप 9% की हानि होती है तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप समझिएगा ध्यान से कि इसकी जो सीपी है वो हम कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। इसकी जो सीपी है वो कितनी मान ली हमने 100, क्लियर। अब एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 5% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट 5%, तो ये होगी हमारी SP1। 5% लाभ यानी कि 100 पर 5% लाभ यानी कि 105, ठीक है दोस्तों 105। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है, तो उसे 9% की हानि होती है, लाभ नहीं है हानि। 100 पे 9% की हानि यानी कि 91, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा SP2। तो 9% का लॉस होता है यहाँ पर, 9% का लॉस यानी कि 91, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पहले वो इतने में बेच रहा था, अब वो इतने में बेच रहा है, तो इस कंडीशन में उसे 77 रुपये कम मिलते हैं। अब यहाँ पर कितने रुपए कम मिल रहे हैं आप वो देखिए, 9 5 14, है ना। 14 रुपये कम मिल रहे हैं उसे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितने कम मिल रहे हैं भाई 77 रुपये, तो इस 14 की वैल्यू कितनी है 77। अब ध्यान से देखिएगा, उसे 26% लाभ कमाना है। तो भाई 100 की अगर चीज़ है उसे 26% लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 100 की चीज़ 126 में हमें बेचनी पड़ेगी। तो 14 की वैल्यू 77 है, हमें 126 की निकालना है, ठीक है। तो 126 की हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 77 बटे में कितना हो जाएगा 14 और इंटू में 126, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर उसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 11 छंगे 66 और 3 69 69, ठीक है। यानी कि 693 जो है वो हमारा राइट आंसर है इसका, क्लियर। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा मैं अपनी लैंग्वेज में। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी मान ली दोस्तों 100, ठीक है। हमने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी मान के चल रहे हैं, हम 100 मान के चल रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब वो क्या बोल रहा है कि यदि वो 5% लाभ पर बेचता है, अब 100 पर 5% का लाभ यानी कि 105 में बेचेगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि 9% हानि पर बेचता, तो बोल रहा है कि पहले की तुलना में उसे 77 रुपये कम मिलते हैं। अब 77 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है। तो 77 रुपये जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसे कितने, पहले भी बेच रहा था 105 में, अब बेच रहा है 91 में, तो इसकी तुलना में इसे कितने रुपए कम मिल रहा है 14। तो इस 14 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 77, 14 की वैल्यू 77 है। अब वो क्या कर रहा है कि 12% लाभ, सॉरी 26% उसे लाभ कमाना है। तो 100 की चीज़ है और 100 पे 26% का उसे लाभ कमाना है। तो इसका मतलब 100 की चीज़ है उसे 26 का लाभ कमाना है,
तो कहने का मतलब उसे 126 में बेचनी पड़ेगी। तो 14 की वैल्यू 77 है, 126 की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 77/14 इंटू में 126, 693। क्लियर। तो दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तब उसे 66 रुपये कम मिलते, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हम इसका जो लागत मूल्य है वो हम इसका लागत मूल्य मान के चलते हैं कितना 100। ठीक है, CP1 इसका जो लागत मूल्य है वो कितना मान के चलते हैं हम 100। ठीक है दोस्तों, लागत मूल्य हमने कितना मान लिया 100। अब वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। अब 22% के लाभ पर बेचता है, उसकी जो कीमत है वो हमने कितनी मान ली भाई 100। ठीक है, समझना ध्यान से, ये हमने उसकी कीमत 100 मान ली। अब वो क्या कह रहा है भाई 22% के लाभ पर बेचता है। 100 की चीज़ 22% का लाभ यानी कि 122 में बेचेगा वो। ठीक है, 122 में बेचेगा। ये हो गया हमारा SP1। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह ना 12% कम मूल्य पर खरीदता, यदि उसे 12% कम मूल्य पर खरीदता, समझना ध्यान से, 12% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि ये जो है वो हमारी क्या हो जाएगी CP2। 100 में 12% कम यानी कितने में खरीदता वो 88 रुपये में। 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता। अब 25% के लाभ पर बेचता वो, समझना ध्यान से, तो 88 का हमें 25% निकालेंगे, 88 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो ये है 88 और ये 25% हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, यानी कि 22 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये 88 का अगर हम देखो 88 का अगर हम 25% निकालें तो ये कितना आ जाएगा 25%, तो ये आ जाएगा कितना 22। तो यहाँ से अगर हम 22 कम करते हैं, है ना, तो ये बचेगा हमारा 66। ठीक है। अच्छा, लाभ है ना, तो 22 इसमें जोड़ने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो लाभ है ना, यानी कि 22 जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11। कहने का मतलब कितना हो गया 110। अब वो क्या बोल रहा है, ये हमारी जो है वो क्या होगी SP2। अब मेरी बात समझना ध्यान से, पहले जो वो बेच रहा था वो 122 रुपये में बेच रहा था, अब जो बेच रहा है वो 110 रुपये में बेच रहा है। तो पहले की तुलना में उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, पहले की तुलना में उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं। तो पहले की तुलना में उसे 12 रुपये कम मिल रहे हैं। कितने 12 रुपये कम मिल रहे हैं। तो पहले की तुलना में उसे 12 रुपये कम मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में कितने रुपए मिल रहे हैं 66। ठीक है, तो इस 12 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी दे रखी है 66। 12 की वैल्यू 66 है, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य कितना है 100, 12 की वैल्यू 66 है, हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 66/12 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 2 से ये 5 बार। ठीक है, 11 पंजे 55। कहने का मतलब 550 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 550 बोले थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। देखिए मैं अपनी भाषा में रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु का लागत मूल्य पूछा है उसने, तो लागत मूल्य हमने कितना माना 100। वो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसको 22% लाभ पर बेचता, तो 100 पर 22% का लाभ यानी 122 में बेचेगा। फिर वो कह रहा है कि यदि 100 में ना खरीद कर वो 12% कम में खरीदता, यानी 100 पे 12% कम यानी कि 88 में खरीदता, फिर इसे 25% लाभ पर बेचता। तो 88 का जब हमने 25% निकाला तो 22 आया, तो 22 88 का 25% लाभ 22 आएगा, तो 88 में 22 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा।
तो पहले 122 रुपए में बेच रहा था, अब वो 110 रुपए में बेच रहा है, तो पहले की तुलना में कितने रुपए कम में बेच रहा है, 12 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए कम दे रखा है, 66, तो इस 12 की वैल्यू 66 हो जाएगी। हमें निकालना है कितने की, 100 की, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 66 बटे में 12 इंटू 100, कैलकुलेट किया कितना आ गया, 550। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 जो है वो किस प्रकार से है, देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर चुके हैं। देखो सीपी हम कितना मानते हैं, आपको पता ही है, सीपी हम मानते हैं कितना, 100। ठीक है। अब वो कितने पर, इसको 2% लाभ पर। ठीक है। तो 100 का 2% निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो 100 पे 2% का लाभ यानी कि कितने हो गया, 100। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, ये CP1 है, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता। ठीक है। तो 20% कम मूल्य पर खरीदता तो 20%, 100 का 20% 20 ही आएगा, तो 20 कम करेंगे, 20 कम यानी कितने में खरीदता वो, 80 में। ये हो गया हमारा CP2। ठीक है। फिर बोल रहा है कि 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। अब इस पर उसे कितने % का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ। ठीक है। तो 80 का अगर हम 35% निकालते हैं तो समझना ध्यान से, 80 का अगर हम 35% निकालें, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 3 24, 24 और 4 28। ठीक है। बटे में कितना है, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, 28। तो यानी कि 28% का लाभ होता है। तो 28 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 28, तो 80 में 28 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108। ठीक है। तो ये था हमारा SP1 और ये था हमारा SP2। अब पहले वो बेच रहा था 102 रुपये में, अब वो बेच रहा है 108 रुपये में, तो पहले की तुलना में उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 6 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 9। 6 की वैल्यू 9, 100 की वैल्यू निकालना है, तो 6 की वैल्यू 9 है, हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 बटे में कितना, 6 इंटू में 100, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 2 से कट जाएगा, 2 पंजा 10, 5 तिये 15, यानी कि 150। क्लियर। तो दोस्तों ये उसी प्रकार का क्वेश्चन था जैसा पहले क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हम सॉल्व पहले कर चुके हैं। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, इसे 68 रुपये कम में बेचता, तब उसे 32% लाभ मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, वही 100। ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है वो हमने कितना माना, 100। ठीक है। क्रय मूल्य जो है वो हमने कितना माना, 100। फिर क्या बोल रहा है, 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता। ठीक है। 15% लाभ, तो 15% लाभ यानी कि 100 का 15% 15 ही आएगा, यानी कितने में बेचता वो, 115। ठीक है दोस्तों। अब वो क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, यदि उसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, 25% कम यानी कि 25, यानी कि कितने में खरीदता वो, 75 में। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा CP2 और ये CP1 है, और ये क्या है हमारा SP1। तो 75 रुपये में खरीदता, तो क्या है, इसे 68 रुपये कम में बेचता, तब उसे 32% का लाभ मिलता। अब देखो इस पर 32% का लाभ, 32%, तो 75 का अगर हम 32% निकालें तो देखो ध्यान से, 32%,
25 चौके 100, 25 दिए 75, 4 8 32 और 8 3 24, कितना आ जाएगा 24। तो 24 आ गया हमारा, यानी कहने 75 का 32% 24 आया। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 7 और 2 99, ठीक है। तो पहले वो बेच रहा था कितने रुपए में, 115 में, अब वो बेच रहा है कितने में, 99 में। तो पहले की तुलना में उसे कितने कम मिल रहे हैं भाई, 6, लेकिन क्वेश्चन में कितने कम मिल रहे हैं, 68। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68। हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य 100 की वैल्यू निकालना है। 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 68 बटे 6 इंटू 100, है ना, 68 बटे 6 इंटू 100, है ना। तो इसमें पॉइंट में तो कुछ है नहीं है, चलो देखते हैं। वैसे पॉइंट में तो कुछ है नहीं है इसमें, कितना, अच्छा सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक 16 है। 15 में से 99 कितना कम है, 16। 16 की वैल्यू 68 है, 16 की वैल्यू 68 है, तो हमें निकालना है 100 की, ठीक है। तो अगर हम इसको काटें, 16 दूनी 32, 16 30, 16 चौक 64, तो कम हो रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर हम इसको 4 से काट देते हैं 25, तो ये हो जाएगा 17 पंजा 85 और 17 दूनी 34, तो कितना हो जाएगा 42, 42, यानी कि 425 जो वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार का था जिस प्रकार के हम कर चुके हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किस प्रकार से। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, यानी कि एक तरफ आप लिख लो रुपए, ठीक है, और एक तरफ लिख लो आप वस्तु। तो क्या बोल रहा है कि 5 रुपए में 4 की दर से वो खरीदता है और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है, और 7 रुपए में 5 की दर से वो बेचता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, समझना ध्यान से। 5 ऐसे करो, 5 25, ठीक है, और 7 चौके 28, 28, ठीक है। तो कहने का मतलब 25 की चीज उसने 28 में बेच दी। बताओ मुझे कितने का उसे लाभ हुआ। 25 की चीज 28 में बेच दी, 3 का लाभ हुआ। कितने पर, 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 और 4 12, 4 12। कहने का मतलब 12% जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से, 7 रुपए में 5 की दर से। आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, 5 25, 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 25 की चीज़ उसने 28 रुपए में बेच दी, तो 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर, 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, 12%। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं। देखिए, कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है
और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, रुपए, है ना, एक तरफ हम लिखेंगे रुपए और एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 6 रुपये में 7 की दर से, 6 रुपये में 7 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, करना क्या है हमें, 6 का मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 7 चौक 28। अब मुझे बताओ कि 30 रुपये की चीज़ 28 रुपये में बेच दी, मुझे बताओ कितने रुपए की हानि हुई, 2 रुपये की। कितने पर हुई, 30 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 20/3, तो ये हो जाएगा 3 छंगे 18, यानी कि अपना आ जाएगा 6.67%। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था यार इसका, है ना, बहुत सिंपल था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ, सारे क्वेश्चंस जो आज किए हमने वो आपको समझ आए होंगे। क्लियर? तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।